मंदिर में पत्नी और प्रेमी की शादी करवा दी। पत्नी ने विवाह के बाद पहले पति के पैर छुए। वीडियो वायरल, लोग कह रहे हैं यह है असली मार। पत्नी को पति ने प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। जब प्यार का मुकाम शादी तक पहुंचता है तो दुनिया ताली बजाती है, लेकिन जब शादीशुदा की जिंदगी में एंट्री हो जाए एक आशिक की, तब क्या होता है? आमतौर पर लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस, मगर कानपुर देहात की इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद उसने जो किया, उसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। कातिल दुल्हनों की खबरों के बीच कानपुर से आई एक ऐसी कहानी जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ तक कि पति ने न झगड़ा किया न थाने गया, बल्कि अपनी पत्नी की प्रेम कहानी को खुद अंजाम तक पहुंचा दिया। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भीतर गांव में रहने वाले योगेश तिवारी की शादी 15 साल पहले सोनी द्विवेदी से हुई थी। इस दंपत्ति का एक बेटा भी है। समय के साथ रिश्ते में दरार आ गई और फिर सोनी को प्यार हो गया कन्नौज निवासी विकास द्विवेदी से। विकास कई बार सोनी से मिलने के लिए उसके गांव आता था। इस लव स्टोरी से परेशान होकर योगेश की माता पिता गांव तक छोड़ गए। ट्विस्ट तब आया जब बीते दिन सोनी अपने मायके से प्रेमी विकास के साथ खुद योगेश के घर आ धमकी। ये नजारा देखकर योगेश भड़क उठा और विकास को पकड़ने की कोशिश की। प्रेम में डूबा विकास पहले तो भाग निकला, लेकिन गांव वालों ने उसे दबोच लिया। योगेश ने पंचायत, पुलिस और गांव के संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में अपनी पत्नी सोनी की शादी उसके प्रेमी विकास से एक मंदिर में करवा दी। मेरी पत्नी जो है वो विकास द्विवेदी के साथ में उसके अफेयर थे, अवैध संबंध थे। कल वो आई और आके हमारे घर में घुस गई आके। तो हमने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा हमारा पति है। तो हमने उनको अपने घर से हमने कहा फिर जाओ यहाँ से। तो वो अपना उसको हमने निकाला तो उसने 112 पे उसी ने कॉल किया और पुलिस को जो भी अपना सूचना दी वो, और फिर इसके बाद वो वहाँ से चली गई और मंदिर में जाके अपना उन्होंने शादी कर दी जाके। आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी हुई थी 2010। कितने बच्चे? एक लड़का है, लगभग 10-11 साल का है। हमने डर की वजह से सर हमने कोई विरोध नहीं किया और हमें उससे बहुत हम भयभीत थे, डरे हुए थे। हमारे माँ बाप सबको परेशान करके रखा था, हमको भी परेशान किए थे। तो साहब हम डर की वजह से हम कुछ बोल नहीं पाए वहाँ पे। और हमको ये धमकी भी देती थी कि तुमको हम जान से मरवा देंगे, तुम्हारे माँ बाप को मरवा देंगे, और कई बहुत प्रकार से हमको परेशान करती थी। इस वजह से हम इससे और डर के रहते थे। शादी के बाद सोनी ने पहले पति योगेश के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और साफ कहा कि अब उसका योगेश से कोई नाता नहीं है। सोनी ने कहा कि अब विकास के साथ खुश हूँ, योगेश को भी अब आगे बढ़ जाना चाहिए। योगेश ने न सिर्फ पत्नी को नए प्रेमी संग विदा किया, बल्कि ये भी कहा कि अब वो भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। खुर्शीद खान राजू के साथ अरुण कुमार राजपूत की रिपोर्ट। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़ें और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।